श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश अध्याय 16। रिभु की आज्ञा से निदाघ का अपने घर को लौटना। ब्राह्मण बोले, हे नरेश्वर, तदंतर सहस्त्र वर्ष व्यतीत होने पर महर्षि रिभु निदाघ को ज्ञान उपदेश करने के लिए फिर उसी नगर को गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां का राजा बहुत सी सेना आदि के साथ बड़ी धूमधाम से नगर में प्रवेश कर रहा है और वन से कुशा तथा समीध लेकर आया हुआ महाभाग निदाघ जन समूह से हटकर भूखा प्यासा दूर खड़ा है। निदाघ को देखकर रिभु उसके निकट गए और उसका अभिवादन करके बोले, हे द्विज, यहाँ एकांत में आप कैसे खड़े हैं? निदाघ बोला, हे विप्रवर, आज इस अति रमणीक नगर में राजा जाना चाहता है, सो मार्ग में बड़ी भीड़ हो रही है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। रिभु बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, मालूम होता है आप यहाँ की सब बातें जानते हैं, अतः कहिए इनमें राजा कौन है और अन्य पुरुष कौन है? निदाघ बोला, यह तो पर्वत के समान ऊंचे मत गजराज पर चढ़ा हुआ है, वही राजा है, तथा दूसरे लोग परिजन हैं। रिभु बोले, आपने राजा और गज दोनों एक साथ ही दिखाए, किंतु इन दोनों के पृथक पृथक विशेष चिन्ह अथवा लक्षण नहीं बतलाए, अतः हे महाभाग, इन दोनों में क्या क्या विशेषताएं हैं, यह बतलाइए। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इनमें कौन राजा है और कौन गज है। निदाघ बोले, इनमें जो नीचे है वह गज है और जो ऊपर है वह राजा है। हे द्विज, इन दोनों का वाहे वाहक संबंध है, इस बात को कौन नहीं जानता? रिभु बोले, ठीक है, किंतु हे ब्राह्मण, मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे मैं यह जान सकूं कि नीचे इस शब्द का वाच्य क्या है और ऊपर किसे कहते हैं। ब्राह्मण ने कहा। रिभु के ऐसा कहने पर निदाघ ने अकस्मात उसके ऊपर चढ़कर कहा, सुनिए, आपने जो पूछा है वही बतलाता हूँ। इस समय राजा की भांति मैं तो ऊपर हूँ और गज की भांति आप नीचे हैं। हे ब्राह्मण, आपको समझाने के लिए ही मैंने यह दृष्टांत दिखलाया है। रिभु बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, यदि आप राजा के समान हैं और मैं गज के समान हूँ तो यह बतलाइए कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ। ब्राह्मण ने कहा। रिभु के ऐसा कहने पर निदाघ ने तुरंत ही उसके दोनों पैर पकड़ लिए और कहा, निश्चय ही आप आचार्य चरण महर्षि रिभु हैं। हमारे आचार्य जी के समान अद्वैत संस्कार युक्त चित्त और किसी का नहीं है, अतः मेरा विचार है कि आप हमारे गुरु ही आकर उपस्थित हुए हैं। रिभु बोले, हे निदाघ, पहले तुमने सेवा शुश्रूषा करके मेरा बहुत आदर किया, अतः तुम्हारे स्नेहवश में रिभु नामक तुम्हारा गुरु ही तुमको उपदेश देने के लिए आया हूँ। हे महामते, समस्त पदार्थों में अद्वैत आत्म बुद्धि रखना यही परमार्थ का सार है, जो मैंने तुम्हें संक्षेप में उपदेश कर दिया। ब्राह्मण बोले, निदाघ से ऐसा कह परम विद्वान गुरुवर भगवान रिभु चले गए और उनके उपदेश से निदाघ भी अद्वैत चिंतन में तत्पर हो गया और समस्त प्राणियों को अपने से अभिन्न देखने लगा। हे धर्मज्ञ, हे पृथ्वीपते, जिस प्रकार उस ब्राह्मण परायण ब्राह्मण ने परम मोक्ष पद प्राप्त किया, उसी प्रकार तू भी आत्मा, शत्रु और मित्र आदि में संभाव रखकर अपने को सर्वगत जानता हुआ मुक्ति लाभ कर। जिस प्रकार एक ही आकाश श्वेत नील आदि भेदों वाला दिखाई देता है, उसी प्रकार भ्रांत दृष्टियों को एक ही आत्मा पृथक पृथक दिखता है। इस संसार में जो कुछ है वह सब एक आत्मा ही है और वह अविनाशी है, उससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मैं, तू और ये सब आत्म स्वरूप ही हैं, अतः भेद ज्ञान रूप मोह को छोड़। श्री पराशर जी बोले, उनके ऐसा कहने पर सोवीर राज ने परमार्थ दृष्टि का आश्रय लेकर भेद बुद्धि को छोड़ दिया और वे जाति स्मर ब्राह्मण श्रेष्ठ भी बोधयुक्त होने से उसी जन्म में मुक्त हो गए। इस प्रकार महाराज भरत के इतिहास के इस सारभूत वृतांत को जो पुरुष भक्ति पूर्वक कहता अथवा सुनता है, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, उसे कभी आत्मविस्मृति नहीं होती और वह जन्म जन्मांतर में मुक्ति की योग्यता प्राप्त कर लेता है। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीय अंशे षोडशो अध्याय। इति श्री पराशर मुनि विरचिते श्री विष्णु परतव निर्णायके श्रीमती विष्णु महापुराणे द्वितीय अंश समाप्तः।